अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। फ्राई फ़िश छोड़ें, उबलते पानी में फ़िश बनाएं और कमाल देखें। फ़िश की इतनी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलें शुरू करते हैं। पानी मैंने पहले पकने के लिए रख दिया। जब पानी पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें फ़िश डाल देंगे। ये 1 किलो फ़िश है। 5 आपने साथ में लहसुन के जवे डालने हैं और 2 चम्मच लेमन जूस डाल दें। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। ये हमने इसलिए डाले हैं ताकि फ़िश की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो हमारी फ़िश है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए, पक जाए। अंदर तक हमारी फ़िश पकनी चाहिए। आपने पूरे 10 मिनट इसको पकाना है। इससे पहले आपने इसको बिल्कुल भी नहीं निकालना। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़िश कितनी अच्छे से पक गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। तो चलें 10 मिनट हो गए हैं, इसको अब निकालते हैं और ठंडा करके तो फिर हम जो ऊपर वाली इसकी लेयर है वो उतार देते हैं। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपने ये इसका जो छिलका है ये उतार देना है। फिर हम इसके कांटे वगैरह भी निकाल लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे बाउल में। थोड़ा टाइम तो लगेगा, कांटे तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बोनलेस फ़िश है, थोड़ा बहुत है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं निकलते। आप भी कोशिश करिएगा कि बोनलेस फ़िश हो। तो ध्यान से आपने इसके कांटे निकालने हैं। यही मेहनत का काम है, ये इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा मेहनत का काम है। तो आप बना के देखिएगा। तो अब मैंने इसमें 2 आलू ऐड किए हैं। बॉयल किए हुए आलू डाल दें। 1 प्याज छोटा सा लेना है, बहुत बड़ा ना लीजिएगा। और साथ में 2 ब्रेड, 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ टी स्पून अजवाइन डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें और थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है। ये मैंने सॉस ऐड किया, गार्लिक सॉस है तो 1 चम्मच चिली सॉस डाल दें और 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है। अब सारे मसाले आपके घर में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है, फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। आप फ्रेश लहसुन इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने फर्स्ट में फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल किया है। हाफ लेमन काफ़ी है। नमक थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा मैंने और इसमें नमक ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मैंने बैटर बना के कोई फ्रिज में नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया। उसी टाइम मैंने इसके कबाब बना लिए हैं और बैटर चेक कर लें। आपका बैटर भी इस तरह का होना चाहिए, आलूओं में पानी नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 ब्रेड डालने से ज़्यादा ब्रेड नहीं डालिएगा। अगर 1 किलो फ़िश है तो 2 ब्रेड काफ़ी हैं। अब आप कबाब जो है आप अपनी मनपसंद की शेप दे सकते हो, जो शेप आपको पसंद हो आप दे सकते हो। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 2 कबाब बस मैंने आपको दिखाए हैं, बाकी मैं आपको इसकी कोटिंग का तरीका बताती हूँ। क्या करना है, ना कॉर्नफ्लोर डालना है, ना मैदा डालना है, ना बेसन डालना है, कुछ भी नहीं डालना हमने। ये कैसे बनाना है अभी देखिएगा। 1 अंडा लिया है, उसमें मैंने सिर्फ चाट मसाला ऐड किया है, नमक भी ऐड नहीं किया मैंने। अंडा फ्रिज का है, ठंडा है तो इसलिए थोड़ा बीट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं। आपने इसको बहुत अच्छे से अंडे को बीट करना है। बीट करके तो फिर सबसे पहले आपने अंडे की कोटिंग करनी है, उसके बाद हम क्रम्स लगाएंगे। इतने यम्मी, इतने टेस्टी कबाब हैं कि कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने किस चीज़ के बनाए हैं। बहुत यम्मी बनेंगे, आप बना के देखिएगा। सारे कबाब रेडी हो गए हैं तो अब इनको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि आपने इनको फ्राई कैसे करना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ऑयल हम मीडियम आंच पे रखेंगे, तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे और ये ऑयली ज़रा भी नहीं बनेंगे। इस वजह से कि हमने सबसे पहले अंडे की इसके ऊपर कोटिंग किया, उसके बाद क्रम्स है तो ये ऑयली नहीं बनेंगे। आप जैसे मर्ज़ी इसको फ्राई करें, गोल्डन सा कलर लेके आएँ। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन-किन मुल्क और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। कबाब तो बहुत मज़े के बने, आप कमेंट करो या ना करो, दिखने में जितने खूबसूरत हैं उससे बढ़िया इसका जायका है। तो मैं सारे रेडी कर लूँ, मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सारे कबाब रेडी हो गए, ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते मुंह में घुल जाने वाली ये कबाब है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक फ़िश की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो देख लें, गर्मा गर्म कबाब रेडी हैं। ऐसे कबाब कौन नहीं खाएगा, बनाकर तो देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। कोई जज भी नहीं कर सकेगा। जो फ़िश नहीं भी खाते उसको भी ये वाले कबाब ज़रूर खिलाइएगा क्योंकि हमने इसमें आलूओं का और ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें।